किसान भाइयों सादर प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे कि टमाटर की फसल का साइज कैसे बढ़ाएं, कैसे अधिक उत्पादन लें, कैसे हमारा जो टमाटर है चमकदार हो और बेहतर दिखने में लगे, जिससे कि हमारी मार्केट वैल्यू अधिक हो। तो इसके लिए कई बार हमने देखा है कि ड्रिप इरिगेशन की वजह से, पानी की अधिक सिंचाई होने की वजह से या फिर बारिश की वजह से हमारी मिट्टी में पानी अधिक पहुंच जाए, हमारी टमाटर की फसल में अगर पानी अधिक पहुंच जाए तो पीलापन आने लगता है और कई बार जो है हमारी फसल अच्छा नहीं करती है, ग्रीननेस खत्म हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कई बार फूल भी हमने देखे हैं, फूल भी गिर जाते हैं, उनमें पीलापन आने लगता है, इस तरह की कई समस्याएं आ जाती हैं। तो इसलिए हमारी फसल को सिंचाई जितनी महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, उतना ही अधिक सिंचाई उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इसलिए क्या करना है कि आपको समय समय पर ये चेक करते रहना है कि हमारी मिट्टी में पानी की मात्रा सही है या नहीं। उसके लिए क्या करना है कि 1 से 2 इंच मिट्टी ज़मीन से आप उठाएं टमाटर के पौधे के आसपास से। इसके बाद उसको ऊपर उछालें और उछालने के बाद अगर वो फूट कर बिखर कर अगर गिरता है तो समझ लीजिए कि हमारी पानी सही लग रहा है हमारी फसल में। लेकिन अगर वो डेला नहीं टूटता है, नहीं फूटता है, तो समझ लीजिए पानी की मात्रा अधिक है। इसलिए इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपको ध्यान रखने वाली बात है कि टमाटर की फसल में पानी तो लगाएं, लेकिन अधिक मात्रा में पानी नहीं होना चाहिए। इसके लिए कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी जो है वो भी डिफिशियंसी की वजह से आपकी फसल में कई समस्याएं आ जाती हैं, फूल गिरने लगते हैं, कलर अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता पड़ती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो आप लोग देखते हैं बोरान है, फेरस सल्फेट है, पोटास है, सल्फर है और कई बार कैल्शियम को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पोषक तत्व जो है हमारी फसल को बेहतर करते हैं और उत्पादन अधिक देते हैं। टमाटर की फसल में सही समय पर सही पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा पौधा सही है और उसको सही समय पे अगर पोषक तत्व मिल रहे हैं तो उसमें उत्पादन अधिक आता है। इसमें आपको जब स्प्रे करने होते हैं तो ध्यान रखने वाली बात है कि ह्यूमिक एसिड NPK 13-0-45 इसका प्रयोग आपको करना जरूरी है। अगर बात करते हैं कि ह्यूमिक एसिड कितनी डालनी है तो 500 ग्राम जो है ह्यूमिक एसिड और लगभग 4 किलो 13-0-45 ह्यूमिक एसिड के साथ साथ आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान को भी ऐड कर सकते हैं। इनके आपस में जो समय है वो कम से कम 4 से 5 दिन का अंतर रख के आप स्प्रे कर सकते हैं। इन पोषक तत्वों में कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलो, बोरान की मात्रा 250 से 300 ग्राम ऐड कर सकते हैं। इसमें NPK जो है 2-3 तरह की आती है। एक तो 19-19 करके NPK आती है, एक 0-52-34 है, 0-50 है। तो इनका प्रयोग करने के अलावा PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसमें आप लिहोसिन, चमत्कार और प्लानोफिक्स, लिहोसिन की 150 ml, चमत्कार 150 ml और प्लानोफिक्स की 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। ये तरीका आपको उत्पादन बढ़ाने में बहुत बेहतर करेगा। इसमें चमक, बीमारी भी नहीं आएगी, चमक अच्छी होगी, उत्पादन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो है पोटास का। पोटास जो है टमाटर की फसल के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आप सही समय पे पोटास की मात्रा लगातार डालते रहते हैं, चाहे स्प्रे के माध्यम से 0-0-50 के नाम से या फिर किसी और माध्यम से 0-52-34 के माध्यम से या फिर पोटास का घोल जो है आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, फसल में सिंचाई के माध्यम से किसी भी तरह से देते हैं, तो पोटास एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। पोटास आपको चमक देगा, पोटास आपको उत्पादन बढ़ाएगा, पोटास आपका बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। पोटास का एक बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि पोटास को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें अगर आप फसल को अच्छा रखना चाहते हैं। और इसके साथ में नाइट्रोजन को भी प्रयोग करना है, कैल्शियम नाइट्रेट हो या यूरिया हो, इसको अगर प्रयोग करेंगे तो आपके पौधे में हरापन रहेगा। और जैसा ही पौधा आपका हरा रहेगा, जितना ज़्यादा आपका हरापन रहेगा, ग्रीननेस रहेगी, उतना अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। पौधा हमेशा स्वस्थ और अच्छा चलना है तो उसके लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता।
तो इस तरह से आप पूरी तकनीक करने पर आपका फसल में उत्पादन भी अच्छा आएगा, आपका पौधा अच्छा होगा, साइज भी अच्छा आएगा। तो इसलिए आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।